इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बात की है, 2020 से पहले अक्सर पूछे जाते थे। रीजन, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग में समझने की मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन को डिकोड बड़ी मेहनत के साथ करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के साथ। इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5, फर्स्ट कंडीशन। And if the denominator is doubled and the numerator is increased by 8, the fraction becomes 2/5. Find the fraction. अब ये जो आपको लैंग्वेज है शायद थोड़ी भारी लगेगी, पर भाई मैं लिटरली बताऊं तो बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे कर सकते हैं तो यहीं का यहीं वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन देखें, अपनी कंडीशंस बनाएं और फिर क्रॉस चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कह देता हूं लेट द नोमिनेटर of the fraction be x and denominator be y. फाइन। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो मेरा फ्रैक्शन क्या रहा होगा? भाई हमें मतलब किस चीज से? फ्रैक्शन से। तो आप कह दोगे सर हमारा फ्रैक्शन रहा होगा एक्स बाय वाई टाइप का। ठीक है, अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या चीजें मेरे पास आ सकती है। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x अपॉन वाई है ना भाई, इससे पहले एज इट इज लिख लो और देखो क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डबल्ड, सॉरी इज मल्टीप्लाइड बाय 2, बात एक ही है। न्यूमरेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है। एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 5, रिड्यूस्ड बाय 5 मतलब है y से 5 कम, जितना था उससे 5 कम कर दिया, तो फ्रैक्शंस मेरे यहाँ, फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा यहाँ से 6/5। यानी मैं सिंपली अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे सर 5 2 10x इक्वल्स टू 6y माइनस 5 6 30। फाइन, तो यहां तक ये मेरी इक्वेशन होगी। अच्छा, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं या मैं सिंपली कह दूंगा 10x माइनस 6y इक्वल्स टू 30। अभी के लिए देख लेते हैं भाई, इसमें और कुछ जो भी होगा लास्ट में कर लेंगे। ऑल्सो अगेन इसने x बाय वाई के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा भाई, ध्यान से देखते हैं। ये कह रहे कि इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, अब अच्छा है अगर डिनोमिनेटर को डबल कर देता है और न्यूमिनेटर को बढ़ा देता है 8 से, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। यानी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 5x प्लस 8 5 जा 40 इक्वल्स टू दिस विल बिकम 2 2 जा 4y। फाइन। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो भाई ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 15। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट, और ये मेरी इक्वेशन है 5x प्लस 4y, सॉरी भाई 4y, सॉरी 5x प्लस 40 इक्वल्स टू 4y। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 40, और ये इक्वेशन है सेकेंड। अब सुपर इजी क्वेश्चन आपका हो गया है, शायद आपको दिख रहा है। x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम है, तो भैया डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं कर देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, पहली से दूसरे को। यानी ये कह रहा है सर 5x माइनस 3y से सब्ट्रैक्ट कीजिए आप 5x माइनस 4y को, और इधर से आप माइनस 30 से सब्ट्रैक्ट करें माइनस के 40 को। ये कह रहा था भाई। चलिएगा, आप कहेंगे सर ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 5x प्लस 4y, एंड दिस विल बिकम माइनस 30 प्लस 40, माइनस 30 प्लस 40। तो 5x से 5x शहीद हुआ क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। 4y से 3y जाके y बचेगा, 40 से 30 जाके 10 बचेगा। तो भैया y की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 10। किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं, मैं कहूंगा इसे पुट इन फर्स्ट या पुट इन सेकंड कर देते हैं भाई। यहां से देखिएगा, इस वाली चीज में रख के देखते हैं भाई, इसमें क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5x 5 इंटू, एक सेकंड भाई, हमारे पास y की वैल्यू आई है ना। फर्स्ट में ही रख लेते हैं, आसान रहेगा। हमें सिर्फ आसानी देखनी है कहां से हो सकता है। ये मेरी y की वैल्यू है, सॉरी। तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 3y। तो आप कहेंगे सर ये 5x इक्वल्स टू माइनस का 15 और प्लस का 3y मीन्स प्लस का 30। तो 5x की वैल्यू आपके हिसाब से यहां से आई 15। अब अगर 5x की वैल्यू 15 आई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसने मुझसे सिर्फ फ्रैक्शन पूछा था, सिर्फ
फ्रैक्शन पूछा था तो मैं कह दूंगा भैया फ्रैक्शन था मेरा x/y टाइप का, यानी 3/10 टाइप का। 3/10 इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। बशर्ते आप इनकी अगर प्रैक्टिस कर लें तो ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी होने वाले हैं। और सुपर इजी अगर कह रहा हूं तो सच में सुपर इजी है, बस आपको ध्यान देना है कि आप इन क्वेश्चंस में कोई भी माइनर मिस्टेक न करें, कैसी भी माइनर मिस्टेक ना करें। फाइन, तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो भैया आप इस चैनल को। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पे चाहिए और देखनी है तो आप जुड़े रहें इस चैनल से। अपने फ्रेंड्स को जो भी आर डी शर्मा की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ जो भी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो नहीं जाना चाहते, तो आप मेरी वीडियोस उनको रेफर कर सकते हैं। वो बड़े आराम से आर डी शर्मा विद इन अ ईयर बेहतरीन तरीके से करके एक अच्छे मार्क्स की तरफ दौड़ सकते हैं। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही शेयर आपके साथ करेंगे बहुत बढ़िया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।